हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, साइंस विद अवधेश सर में आपका स्वागत है। आज मैं आपका फ्रेंड फिलोसोफर और गाइड अवधेश शर्मा आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही शानदार वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे मेटल और नॉन मेटल की। बहुत ही इंटरेस्टिंग और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो पहला हमारा है, एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इन हाउ मेनी ग्रुप्स। एलिमेंट्स को हम कितने ग्रुप्स में बांट सकते हैं? तो एलिमेंट्स को हम 3 ग्रुप में बांटते हैं। जनरली आपकी बुक में आपको 2 ही मिलेंगे, मेटल और नॉन मेटल, लेकिन थोड़ा सा अगर हम एडवांस चले तो एलिमेंट को हम 3 ग्रुप में बांटते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। अगली हम बात करते हैं, एलिमेंट्स विच हैव सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड सम ऑफ नॉन मेटल आर नॉन एज। तो ऐसे तत्व जो जिनमें कुछ मेटल के गुण होते हैं, कुछ नॉन मेटल के होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं मेटेलॉइड। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऑन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ व्यू, इलेक्ट्रॉनिक आधार पर हम मेटल को कैसे डिफाइन करेंगे? ये अच्छी डेफिनेशन है। तो दोज एलिमेंट विच इजीली लूज इलेक्ट्रॉन, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन मींस कैटायन बन जाते हैं, पॉजिटिव आयन बन जाते हैं, उनको मेटल कहते हैं। याद रखिए, मेटल की सबसे खास बात क्या है कि मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, डोनेट कर देता है और धनायन बनते हैं, कैटायन बनते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जनरली हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर फाउंड इन मेटल्स। देखिए, वैलेंस शेल किसको बोलते हैं? एटम की सबसे बाहर वाली जो सेल होती है, सबसे बाहर वाली जो ऑर्बिट होती है, उसके इलेक्ट्रॉन वो लेन देन में काम में लेता है। जहां से भी इलेक्ट्रॉन को वो लूज करता है, मतलब किसी को एक परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है, तो उसकी सबसे बाहर वाली कक्षा जो होती है, आउटर मोस्ट, उसी से करता है, उसको वैलेंस सेल बोलते हैं। और उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो मेटल में जनरली कितने होते हैं सबसे बाहर वाली ऑर्बिट में? तो वो होते हैं, इट में बी 1 और 2 और 3, 1 या 2, किसी में 3, इतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम बात करते हैं, नॉन मेटल्स फॉर्म नेगेटिव आयंस। हाउ? नॉन मेटल जो है, अधातु जो है, वो नेगेटिव आयन कैसे बनाते हैं? तो इजी आंसर है, वो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, वो गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। मेटल तो देता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ये उनकी आदत होती है। अगला हमारा क्वेश्चन चलते हैं, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन नॉन मेटल्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो नॉन मेटल की, जैसे हमने कहा था कि मेटल की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो नॉन मेटल अधातु में सबसे बाहर वाली सेल में कितने हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन? तो उनकी संख्या होती है 5 या 6 या 7। यही उनका कारण है, उसमें 1-2 होते हैं, वो आसानी से 1-2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, त्याग देता है। और जो नॉन मेटल होते हैं, उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5, 6, 7 होने की वजह से क्या करते हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण गुण है ऑक्टेट पूरा करना। मतलब हर एटम ये चाहता है कि उसे की सबसे बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो जाए। तो नॉन मेटल के 5, 6, 7 होते हैं, तो वो क्या करेंगे? 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन लेके अपना 8 पूरा करेंगे। और जो मेटल होता है वो ये सोचता है 1-2 रख के मैं क्या करूंगा, मुझे दे देना चाहिए। इसलिए मेटल की इलेक्ट्रॉन देने की आदत होती है और नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन लेने की आदत होती है। अब उसके बाद में हम चलते हैं, अब हमने मेटल को देख लिया, नॉन मेटल को देख लिया, तो ये मेटेलॉइड्स जो होते हैं, जिनमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल की, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की, तो उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो उसमें जनरली 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम बात करते हैं, विच टाइप ऑफ एलिमेंट डू नॉट फॉर्म आयंस। कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जो नए इलेक्ट्रॉन देते हैं, नए इलेक्ट्रॉन लेते हैं, वो संत महात्मा है, क्या हमें न तो किसी से कुछ लेना है न किसी से कुछ देना है। तो वो एटम्स कौन से होते हैं? वो है नोबल गैसेज के। नाम से पता लग रहा है, नोबल का मतलब होता है संत। तो नोबल गैसेज आयन वायन नहीं बनाती हैं, क्योंकि आयन किसके बनते हैं? जो या तो इलेक्ट्रॉन देते हैं, जो देते हैं उनका पॉजिटिव आयन बनते हैं, जो लेते हैं उनके नेगेटिव आयन बनते हैं। नोबल गैसेज के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सबसे बाहर वाली कक्षा में पहले से 8 हैं, तो अब न इसको कोई लेने का आवश्यकता है न कुछ देने की आवश्यकता है। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन द वैलेंस शेल ऑफ नोबल गैसेज। तो नोबल गैसेज के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं, गिव द नेम ऑफ नोबल गैसेज। नोबल गैसेज याद रखिए, ऐसी गैसें जो किसी क्रिया वगैरह में भाग नहीं लेती हैं, तो नोबल गैसेज होती हैं, उनकी संख्या 7 होती है, 7 होती है नोबल गैसेज। उनके मैं नेम और आपको उनके सिंबल्स भी बता रहा हूं। देखिए, हीलियम He, नियोन Ne, आर्गन Ar, क्रिप्टॉन Kr, जीनोन Xe, रेडॉन Rn
और यह है ऑर्गेनिसॉन। ऑर्गेनिसॉन का फॉर्मूला है OG। ठीक है, ये 7 नोबल गैसेज हैं, ये आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। फिर हम चलते हैं, इन नेचर मोस्ट मेटल्स अकर इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। मेटल जो होते हैं नेचर में, रॉक्स वगैरह में मिनरल्स फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये याद रखें किस फॉर्म में, इंडिविजुअल अकेले बहुत कम मिलते हैं। ये जो मेटल होते हैं ना जल्दी से रिएक्ट करते हैं, इसलिए ये क्या है, मतलब मेटल को आप ऐसा मानिए कि जो आसानी से दूसरों के साथ मिल जाता है तो वो हमेशा दोस्तों के साथ मिलेगा। तो मेटल क्या होते हैं, जनरली कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं नेचर में, चट्टानों में, धरती से जहां से हम खोद के निकालते हैं तो उसको मिनरल्स बोलते हैं। और इन रॉक फॉर्म विच एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज प्रॉफिटेबल इज कॉल्ड। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं इजी करते हुए बोल देता हूं आपको। ऐसे रॉक्स, चट्टाने जिनसे मेटल का एक्सट्रैक्शन मतलब उसको निकालना आसान रहता है और फायदेमंद रहता है, ऐसी चट्टानों को या ऐसे सोर्स को क्या बोलते हैं, उसको ओर बोलते हैं। ORE, ओर। याद रखिए, ओर क्या है, जिनसे हम प्रॉफिटेबली मतलब फायदे में, कम मेहनत में, कम समय में, कम खर्चे में, जिससे हम मेटल निकाल सकें, ऐसे जो कंबाइंड फॉर्म होती है उसको ओर बोलते हैं। अब उसके बाद में देखिए, और में जैसे मैंने पहले ही कहा कि मेटल के साथ 4 चीजें और जुड़ी हुई हैं, वो हमें नहीं चाहिए, तो वो हमारे लिए बेकार चीजें हो गई, इम्प्योरिटी हो गई। तो और में मेटल के अलावा जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको क्या कहते हैं, उनको बोलते हैं गैंग। अगला हम चलते हैं, दोज मेटल्स विच अकर इन फ्री स्टेट इन नेचर आर नोन एज। कुछ मेटल ऐसे होते हैं, जैसे मैंने कहा कि कुछ संत लोग होते हैं जिनके न दोस्त न दुश्मन, तो ऐसे ही मेटल में भी कुछ होते हैं, उनको नोबल मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, नोबल मेटल। तो उनको क्या बोलते हैं हम, नोबल मेटल। किसको नोबल मेटल बोलते हैं, जो फ्री स्टेट में अकेले मिलते हैं, किसी दूसरे के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलते हैं, उनको नोबल मेटल बोलते हैं। और नोबल मेटल के एग्जाम्पल्स कौन से हैं, जो सबसे महंगी धातुएं होती हैं, जो सबसे महंगे, जिनके गहने वगैरह बनते हैं, गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, ये दूसरों के साथ कंबाइंड नहीं होते हैं, इनकी खुद की जो है ये विशेषता होती है, इसलिए इनको नोबल मेटल्स कहते हैं। तो अभी हमने ये 15 क्वेश्चंस किए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो हम बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स के बारे में ऑफ ओर्स फ्रॉम विच वी कैन गेट द मेटल्स। जिन ओर से हमें मेटल मिलता है उनके थोड़े से एग्जांपल की हम बात करते हैं। पहला है बॉक्साइट। बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3। इससे आपको पहले ही दिख रहा है, एल्यूमिनियम हमें मिलता है। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ ओर है FeS2, आयरन पायरिटीज, और इससे हमें मिलता है आयरन। हेमेटाइट Fe2O3, हेमेटाइट से हमें मिलता है आयरन। फिर है कॉपर ग्लांस CuS, कॉपर ग्लांस से हमें क्या मिलेगा, कॉपर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, एक तरह के रॉक्स हैं जमीन के अंदर और हैं जिनसे हम इम्प्योरिटीज तो हटा देते हैं और मेटल उससे ले लेते हैं। साथ में ये और बता दूं कि वो सारी प्रोसेस जिसमें हम ओर से इम्प्योरिटी, अशुद्धियां हटाकर शुद्ध मेटल प्राप्त करते हैं, उसको मेटलर्जी बोलते हैं। वो सारी प्रोसेस जिसमें बहुत कठिन प्रोसेस होती है, ये बहुत मुश्किल कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, ये जो है इनको पहले पत्थर छोटे टुकड़ों में बदलते हैं, फिर बारीक पीसते हैं, फिर इनको बड़ी बड़ी भट्टियां होती हैं, 20-20, 30-30 फुट ऊंची भट्टियां, उनमें इनको पिघलाते हैं, फिर केमिकल रिएक्शन से इनकी अशुद्धियां दूर करते हैं, फिर कहीं हमें जाके शुद्ध मेटल मिलता है। तो उस सारी प्रोसेस को मेटलर्जी बोलते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पर कोई भी एग्जाम हो, 9th 10th 11th 12th TMT JEE के एग्जाम हो, कंपटीशन एग्जाम हो, सब में मेटल की प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन आता ही है। तो उनका हम बात करते हैं। सबसे पहले मेटल की स्टेट पर। मेटल की स्टेट क्या होती है, जनरली मेटल जो है वो सॉलिड इन स्टेट होता है। सारे मेटल आपने देखा, सोना चांदी लोहा तांबा, ये क्या होता है, सॉलिड ठोस होते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे मरकरी है, पारा जो होता है, गैलियम जो है वो रूम टेम्परेचर पर भी साधारण 30-35 डिग्री पर भी जो है लिक्विड स्टेट में होते हैं। अगली हम बात करते हैं लश्चर। लश्चर का मतलब होता है चमक। देखिए आपको पता है मेटल कीमती होते हैं,
सोना, चांदी, प्लेटिनम, कॉपर, ये आपने देखा है क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें चमक होती है, इसीलिए उनके गहने बनते हैं। अगला है हार्डनेस की हम बात करें तो मेटल बहुत हार्ड होते हैं जनरली, सोना, चांदी, लोहा, तांबा सब आप देखते हो हार्ड भी होते हैं लेकिन कुछ सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कुछ मेटल कि उनको आराम से चाकू से काट सकते हैं। जैसे कोई सब्जी काटते हैं, कोई मतलब सामान्य चीजें जैसे मोम वैक्स काटते हैं, वैसे के वैसे जैसे सोडियम और पोटेशियम है, ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। फिर हम बात करते हैं मैलिएबिलिटी। देखिए मैलिएबिलिटी क्या है? मेटल को पीटने पर वो शीट में कन्वर्ट हो जाता है, पतली चद्दरों में कन्वर्ट हो जाता है। आपने देखे होंगे मेटल की लोहे की मेज, कुर्सियां और छत के ऊपर शीट वगैरह, कवरिंग वगैरह देखी होगी, है ना? तो मेटल को पीटने पर वो शीट में कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नोन एज मैलिएबिलिटी, है ना? मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, पतली चद्दरों में उसको कूट कूट के बदला जा सकता है। तो इस प्रॉपर्टी को, और वो टूटता नहीं है। आप कांच को, प्लास्टिक को, इनको किसी को आप मारेंगे तो वो टूट जाएगा, उसको ब्रिटलनेस बोलते हैं, ब्रिटल होते हैं। दूसरी चीजें कांच वगैरह, पत्थर वगैरह ठोकने पर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन मेटल को आप पीटोगे पतली चद्दरों में वो बदलेगा। तो ये इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलिएबिलिटी। नेक्स्ट हम चलते हैं, मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मेटल के तार देखे होंगे आपने, जो इलेक्ट्रिसिटी में बिजली के तार वगैरह होते हैं आपके, है ना? जो भी लोहे के तार वगैरह देखे होंगे आपने, तो तांबे के तार देखे, एल्यूमिनियम के वायर्स देखे, तो ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो डक्टाइल भी होता है। मेटल की इस प्रॉपर्टी को कि दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, पतले पतले तारों में बदले जा सकते हैं। मेटल की इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। और मैं आपको बता दूं, गोल्ड, सिल्वर, ये ऐसे मेटल है जो मोस्ट डक्टाइल है। आपके नॉलेज के लिए बता दूं, 1 ग्राम गोल्ड कितना सा होता है? 1 ग्राम, उससे आप 2 किलोमीटर लंबा वायर खींच सकते हैं। इसीलिए और आपने देखा उसके सुंदर सुंदर गहने वगैरह ये सब इतने बनते हैं, बहुत बारीक डिजाइन के बनते हैं। अब हम नेक्स्ट हमारे चलते हैं कंडक्टिविटी। देखिए हीट और इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे हम कंडक्शन में। मेटल के वायर होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है ना? किसी प्लास्टिक के वायर में, धागे में, रस्सी में, इनमें तो नहीं होता है। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। साथ में अगर हम हीट की बात करें तो आप देखो जितने भी हम किचन में बर्तन वगैरह होते हैं, कढ़ाई और ये जितने भी बर्तन जिनमें हम खाना वाना बनाते हैं, वो सब किसके होते हैं? मेटल के होते हैं, जल्दी से गर्म होता है। तो हम ये कहेंगे कि मेटल जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, जैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर की बात करें तो बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर, चांदी, और उसके बाद में आता है कॉपर। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी में हम कॉपर का यूज करते हैं। चांदी तो बहुत महंगी होती है, उसके तार तो बहुत ही मुश्किल बनेंगे, है ना? बहुत महंगे पड़ेंगे, तो जनरली हम कॉपर का यूज करते हैं। और सस्ते तारों में फिर एल्यूमिनियम वगैरह वो आती हैं। अब हम चलते हैं सोनारस। देखो मेटल को आप किसी चीज से टकराते हो, जैसे थाली को चम्मच से टकराओगे, है ना? तो साउंड प्रोड्यूस होती है ना, तो ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है। मेटल के बर्तनों वगैरह किसी चीज को आप टकराओ तो उससे रिंगिंग साउंड, है ना, आवाज पैदा होती है। तो उसको मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेटल की, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब पिघलना, और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जिस टेम्परेचर वो चीज उबलने लग जाए। अब आपको पता है मेटल तो सॉलिड होते हैं, है ना? लोहा और इन सबको पिघलाने में, लोहा कम से कम 1300-1400 डिग्री, है ना, 1400 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। तो आप देखो इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई है, तो बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत हाई होगा। तो जनरली इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। एक्सेप्शन है जैसे सोडियम पोटेशियम के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये भी एक नेचर होती है मेटल्स की। तो मेटल्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी जनरली हाई होती है। मैंने कुछ पॉइंट से भी बताने की कोशिश की है कि आयरन की 7.8, कॉपर की 8.7, मरकरी जो होता है उसकी 13.6, गोल्ड की 19.3। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, सोडियम और पोटेशियम जो होता है उनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो बहुत कम होती है। तो अब आपने देखा कि हमने इतने सारी चीजों को आपके बीच में रखा है। हम बिल्कुल इससे आगे भी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले चूंकि हमारा बोर्ड फिल हो चुका है तो आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में बोर्ड को साफ करके आपको केमिकल प्रॉपर्टीज और मेटल के यूजेस पर भी हम बात करेंगे। दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल रासायनिक क्रियाएं कैसे करता है उस पर हम बात करेंगे।
तो सबसे पहले रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है। याद रखें, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मतलब एक तरह से कंबाइंड होता है और ऑक्साइड बनाता है। देखिए मैग्नीशियम 2Mg रिएक्ट विद, तो मैग्नीशियम को देखिए, ये मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, MgO मींस मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। यहाँ सोडियम है, 4 एटम ऑफ सोडियम कंबाइंड विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाता है। ये ध्यान रखें, ये जो ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं हमेशा बेसिक इन नेचर होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए मैं आप भूल नहीं जाएं। इसके लिए कई बार मैं बच्चों को ऐसे भी याद कराता हूं, MOB से याद रखिए, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। MOB मोबाइल, MOB मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो क्षारीय बेसिक प्रवृत्ति के होते हैं। अगले रिएक्शन चलते हैं, रिएक्शन विद वाटर। मेटल जो होता है वाटर से रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने पर अलग अलग मेटल अलग अलग प्रोड्यूस करते हैं। कुछ मेटल वाटर से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाते हैं, कुछ हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, कुछ हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देते हैं। उनके भी हम एग्जांपल्स देखें। देखिए सोडियम है, सोडियम विगरसली, सोडियम ऐसा है, आप सोडियम पे जरा सा पानी का छींटा दे दीजिए, आग पकड़ लेगा, बहुत तेज रिएक्शन करता है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, प्लस इसमें हीट भी निकलती है। तो मेटल है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस भी निकलती है और कुछ हीट भी निकलती है। तो ये हो गई हाइड्रोक्साइड बनाने की रिएक्शन, जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है। मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। उसी तरह से एल्यूमिनियम जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, मतलब हाइड्रोजन गैस छोड़ता है, निकलती है उसमें से। और ले सकते हैं हम एग्जांपल, जैसे जिंक है, Zn वाटर के साथ, लेकिन जिंक हमेशा ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करेगा, वाटर की स्टीम भाप जो होगी उसी से रिएक्शन करता है, जिंक ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो याद रखिए, पहले में हमने बोला कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है। अगली रिएक्शन, मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करने पर ऑक्साइड भी बना सकता है, हाइड्रोक्साइड भी बना सकता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। यह उस मेटल की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। अगला हम चलते हैं, ये बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, साथ में साल्ट बनाता है, जो भी मेटल है उसका साल्ट बनता है। तो देखिए कैसे, यहाँ सोडियम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है, बन गया साल्ट और हाइड्रोजन गैस छोड़ दी। अगला है आयरन है, आयरन फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, याद रखें इसको नमक का तेजाब भी बोलते हैं, HCl। तो आयरन HCl के साथ रिएक्ट करके आयरन क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस छोड़ता है। फिर देखिए जस्ता है जिंक, ये भी बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, बहुत पूछी जाती है। जिंक सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको गंधक का तेजाब बोलते हैं, इसको अम्लों का राजा भी बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को। तो जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है, हाइड्रोजन गैस छोड़ता है। इसी तरह से मैग्नीशियम भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है, मैग्नीशियम सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। तो याद रखिए, मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करने पर साल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। वो तो कट जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी चीज को, जैसे मान लीजिए ये है, ये आया यहाँ से, इसको हटा के ये यहाँ बैठ गया, तो इसने क्या किया, पेन ने क्या किया, ढक्कन को डिस्प्लेस कर दिया। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ढक्कन था, ये यहाँ आया और इसने इसको रिप्लेस कर दिया। जैसे आपकी क्लास में होता है, कोई शैतान बच्चा आता है, छोटे बच्चे को खिसका के उसकी जगह पे बैठ जाता है, तो उसी तरह से सेम यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है। जो मोर एक्टिव मेटल होते हैं, याद रखिए, जो ज्यादा एक्टिव मेटल होगा वो हमेशा कम एक्टिव मेटल को उसकी जगह से हटा के खुद उसकी जगह पर बैठ जाएगा, लो रिएक्टिविटी मेटल को डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह बैठ जाएगा। इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसको हम यहाँ देख सकते हैं, मैग्नीशियम की और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन। अब मैग्नीशियम कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है,
तो मैग्नीशियम क्या करता है, इस कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। देखिए जी, इस मैग्नीशियम ने इसको एक तरह से कॉपर को किक मार दी और खुद इसकी जगह बैठ गया, कॉपर बेचारा बाहर निकल गया। तो मैग्नीशियम ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। उसी तरह से नेक्स्ट रिएक्शन में आप देखेंगे Zn जो है ये वो भी कॉपर से मोर रिएक्टिव है, या Zn फिर कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, SO4 के साथ खुद जुड़ गया, कॉपर को बाहर निकाल दिया। तो इस तरह से हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करके उसकी जगह आ जाता है, तो इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इससे रिलेटेड कई रिएक्शंस होती हैं, उनको हम एक मेटल की एक सीरीज बनाई है, मेटल की एक लिस्ट बनाई है, जिसमें हाई एक्टिव मेटल को ऊपर रखा है और घटते क्रम में ये सबसे एक्टिव कौन, जैसे पोटेशियम सोडियम सबसे एक्टिव होते हैं, तुरंत रिएक्शन करते हैं, उनको सबसे ऊपर धीरे धीरे नीचे लाते लाते, जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, तो उनको सबसे नीचे रखा है। तो हमने एक लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट को रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में मैं जस्ट बताने वाला हूं, लेकिन मैं चाहता हूं इससे पहले आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए अब हम चलते हैं मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटल से रिलेटेड आपकी रिएक्शंस तभी सही होंगी जब आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी, लर्न होगी। तो हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका निकाला है इसको याद करने का, उम्मीद करता हूं उससे आप कभी नहीं भूलोगे, मैं भी इसी से ही याद रखता हूं। देखिए ये है ऊपर से नीचे जाने पर रिएक्टिविटी सीरीज, जो सबसे टॉप में है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, और नीचे लीस्ट रिएक्टिव मतलब सबसे कम रिएक्शन में पार्ट लेते हैं वो है, सबसे सुस्त ये है, सबसे एक्टिव ये है। अब देखिए इसमें कौन कौन से हैं, पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, हमने इसका हिंदी में कुछ तुकबंदी की है ना। देखिए पहला है फॉर्मूला, इनके जो सिंबल्स हैं उनके बेसिस के करिए। देखो पोटेशियम का होता है के, सोडियम का होता है ना, तो हमने इसका बता दिया कहना। कहना मतलब किसी को कोई चीज कहते हैं, कहना बाका। एक बार ऐसे आप याद रखिए, बेरियम का BS ये कहना बाका, कहना बाका। अब ये देखिए MgAl, तो यार एक बार ऐसे समझ लिया मंगल है ना, और Zn का G कहना बाका मंगल जी। फिर आयरन का Fe और निकल का Ni है, तो फेनी सन, ये याद, फेनी सेनी याद कर लीजिए, जैसे फेनी सेनी, फेनी सेनी। पीबी पब, पब होता है ना जहाँ डांस वांस करते हैं, ड्रिंक व्रिंक लेते हैं, पब में मैंने ऐसे ही जोड़ा है। देखिए कहना बाका मंगल जी फेनी सेनी पब में है, कहना बाका मंगल जी फेनी सेनी पब में है। अब देखो क्यों है जी, CU का क्यों, HG का है जी, क्यों है जी, वो पब में ऐसे ड्रिंक व्रिंक वाली जगह, खराब जगह क्यों गए हैं, क्यों है जी। AG सिल्वर AG, और गोल्ड का होता है AU, AG आओ उनको समझाओ। कहना बाका मंगल जी फेनी सेनी पब में है, क्यों है जी, AG आओ, और पीछे से जोड़ दिया समझाओ, मैंने यहाँ लिख दिया है, तो आपको हमेशा याद रहेगा। कहना के पोटेशियम, ना सोडियम, कहना बाका बेरियम, Ca कैल्शियम, कहना बाका, हो गया पोटेशियम सोडियम बेरियम कैल्शियम, कहना बाका मंगल जी। तो मंगल का क्या हो गया हमारे पास में, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम मंगल, और G के लिए Zn कर दिया, कहना बाका मंगल जी। फेनी फे Fe आयरन, नी निकल, सन सेनी Sn कर दीजिए, सन कर दीजिए फेनी सन। Pb पब, H4 है, कहना बाका मंगल जी फेनी सेनी पब में है। फिर क्यों है जी, Cu Hg, Ag आओ, Ag आओ का मतलब Ag सिल्वर आओ गोल्ड, Ag आओ, और पीछे ऐसे जोड़ दिया समझाओ। तो इस तरीके से आपको पूरी रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगी। इसमें हमेशा याद रखें, ये ऊपर वाले अपने से नीचे वाले को किक मार के खुद उसकी जगह बैठ जाते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऐसा होता है। अब मेटल से रिलेटेड एक छोटा सा लास्ट टॉपिक है, वो है यूज ऑफ मेटल। वो बहुत ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले देखो आयरन से तुम कितनी सारी चीजें बनी हुई देखते हो, दुनिया भर की चीजें आयरन से बनी होती है। पाइप है, सिंक है, आयरन आर्टिकल्स मतलब फर्नीचर है, गाड़ियों के पार्ट्स हैं, गाड़ियों की बॉडी है, ऐसे बहुत सारी चीजें। वैसे मैं बताऊं, आयरन को भी हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं।
पहला पिग आयरन। पिग आयरन क्या होता है, थोड़ा ब्रिटल होता है, भारी होता है, ये गेट वेट और ऐसी बड़ी चीजें रेलवे में कुछ पार्ट्स बनाने के, सिंक वगैरह ये सब बनाने के काम में आता है। ठीक है, उसके बाद में रॉट आयरन। रॉट आयरन क्या होता है, इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जैसे आप आयरन नेल कील हम उसको हथौड़ा मारते हैं ना, आलपिन देखो टूटती नहीं है, मुड़ जाती है। कील को भी आप ज्यादा मारोगे मुड़ जाएगी, टूटेगी नहीं, उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। उसका कारण क्या है, इसमें थोड़ा अमाउंट हम कार्बन मिक्स कर देते हैं। अब आते हैं स्टील पे। स्टील और भी मजबूत और फ्लेक्सिबल होता है, इसके स्टील के हम वायर वगैरह भी बनाते हैं, शीट्स बनाते हैं, तो उसमें कार्बन का परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ जाता है, 0.5 to 1.5% जो होता है वो कार्बन आ जाता है। उसके बाद में कॉपर का यूज आपको पता है। कॉपर के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, इलेक्ट्रिकल वायर्स में तांबे के तार ही होते हैं, क्योंकि कॉपर जो होता है बहुत अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। साथ में आप देखो कॉपर के बर्तन भी मिलेंगे आपको। कई बार तो स्टील के नीचे का जो बॉटम तला होता है वो कॉपर का बना होता है, क्योंकि कॉपर हीट का भी बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। उसके बाद कुकिंग यूटेंसिल हो गए। एलॉय में, एलॉय किसको कहते हैं याद रखें, जब दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिलाया जाता है तो फिर उससे जो बनता है मेटल, मिक्स मेटल, उसको एलॉय कहते हैं। और एलॉय क्यों बनाते हैं, क्योंकि एलॉय जो होता है उससे प्रॉपर्टी ज्यादा अच्छी हो जाती है, ज्यादा अच्छी बढ़ जाती है। फिर हम चलते हैं लास्ट में जिंक के बारे में। तो जिंक जो होता है वो भी बहुत यूजफुल मेटल है। जिंक में क्या होता है, एक तो ये एलॉय बनाने के काम में आता है, साथ में इसमें गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग क्या होता है, आयरन जो होता है उसको रस्टिंग होती है, रस्टिंग की वजह से आयरन ज्यादा लंबे समय तक टिकाऊ नहीं रहता है, उसमें रस्टिंग से धीरे धीरे वीकनेस आती जाती है। स्लो ईटिंग अप ऑफ आयरन, मतलब धीरे धीरे आयरन एक तरह से खाया जाता है और वीक होकर वो टूट जाता है। तो आयरन की रस्टिंग को हम प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर क्या करते हैं, जिंक का एक तरह से लेयर उस पर चढ़ा देते हैं, तो इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। और फिर है क्रोमियम। आपने बाइक के, साइकिल के हैंडल वगैरह देखा होगा ना, बहुत शाइनी सरफेस वाले होते हैं, तो उसमें क्या होता है, आयरन में हम निकल और क्रोमियम मिक्स कर देते हैं, तो उसकी पॉलिश चढ़ाते हैं, तो वो बहुत शाइनी पॉलिश होती है और उसमें रस्टिंग वगैरह नहीं होता है। तो आपने देखा कि हमने मेटल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें और बहुत इजी और एक तरह से मजे के साथ में हमने समझी हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेटल से रिलेटेड चीजें आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। बुक के अलावा भी मैंने बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें आपको डाली हैं जो अदर एग्जाम्स में भी आपको हेल्पफुल होंगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको हेल्पफुल है, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।